बात है ऐसी ना जाने कैसी। आज है मेरे पास ये एमआई का 20,000 mAh वाला एक पॉकेट साइज पावर बैंक। आज की वीडियो में इसकी डिटेल टेस्टिंग करने वाला हूँ। प्रॉपर हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे, डिस्चार्जिंग टेस्ट करेंगे, बाकी जितने भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आप इस पावर बैंक को लेने की सोच रहे थे तो इस वीडियो से आपके ऑलमोस्ट सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें पावर बैंक और एक ही यूज़र मैनुअल मिलती है। बाकी बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो इसका साइज तो कॉम्पैक्ट लग रहा है, लेकिन विड्थ काफ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक स्मार्टफोन से कंपेयर करूं तो इतनी विड्थ है और स्मार्टफोन के साइज में छोटा काफ़ी है। तो अगर आप अपनी पॉकेट में रखोगे तो पावर बैंक के साथ स्मार्टफोन फिट नहीं होगा, आपको पावर बैंक ही रखना पड़ेगा। ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर साथ में ये केबल दी हुई है, इनबिल्ट केबल है। और अगर आप सोचो कि इस केबल का आप इस तरीके से हैंग करने में यूज़ कर सकते हो तो नहीं। जैसे ही आप इस पर वेट डालोगे, इस तरीके से पकड़ोगे तो ये अब ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। इन्होंने मैकेनिज्म तो दिया है लेकिन थोड़ा और अच्छा देना चाहिए था। बाकी वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो वायर काफ़ी सॉलिड है, नॉर्मली ऐसे नहीं टूटेगी, ब्रेडेड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पोर्ट्स की बात करूँ तो एक तो ये इनबिल्ट केबल मिलती है, एक टाइप ए का पोर्ट मिलता है और एक टाइप सी का पोर्ट और मिल जाता है। दोनों पोर्ट्स और इस केबल से आप मैक्सिमम 22.5 वोल्ट की आउटपुट ले सकते हैं। और अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो टाइप सी केबल लगा के भी आप चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो इसमें इनबिल्ट केबल है इसका भी यूज़ करके आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर ये आपको एक बटन मिल जाता है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको लाइट इंडिकेटर शो हो जाएंगे। 4 लाइट इंडिकेटर्स हैं, एक का मतलब है 25%। तो भी आप देख सकते हैं 4 की 4 लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, इट मीन्स ये लगभग 100% चार्ज है। वैसे काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पर आप साउंड भी सुन सकते हो। और मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो जो ग्लोसी फिनिश होती है वैसी फिनिश नहीं है, मैट टाइप वाली फिनिश है। स्क्रैचेस आएंगे लेकिन उतने विजिबल नहीं होंगे जितने कि एक अगर आप ग्लोसी फिनिश वाला पावर बैंक लेते हो तो उस पर काफ़ी जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं और विजिबल भी होते हैं। यहाँ पर स्क्रैचेस आएंगे लेकिन उतने ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे। बाकी वेट की बात करूँ तो इसमें 344 ग्राम का इसका वेट है। तो इसका साइज तो कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं मेरे हैंड में, लेकिन वेट काफ़ी है। उस हिसाब से यहाँ पर हमें 20,000 mAh की बैटरी भी मिलती है। यहाँ पर 2 लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, 10,000 mAh की 2 सेल हैं। अब पावर बैंक का डिस्चार्जिंग टेस्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पावर बैंक को फुल चार्ज किया। अब इस स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं और चार्जिंग के लिए यहाँ पर जो इनबिल्ट केबल है मैं उसका ही यूज़ करने वाला हूँ। ये मोटो एज 60 फ्यूज़न स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी है। 10 मिनट्स के बाद स्मार्टफोन 12% चार्ज हो गया है। और यहाँ पर चार्ज बूस्ट को भी मैं इनेबल कर देता हूँ चेक करने के लिए क्या हमें कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं चार्जिंग में। स्मार्टफोन का टेम्परेचर देख सकते हैं 32.2 डिग्री है। टेबल का टेम्परेचर है 26.1 डिग्री और पावर बैंक का टेम्परेचर है 30 डिग्री। और पावर बैंक सिर्फ नॉर्मली जो अपर पार्ट है यहाँ से ही हीट होता है थोड़ा बहुत। 20 मिनट्स के बाद हमारा स्मार्टफोन 26% चार्ज हो गया है। 30 मिनट्स के बाद 39%। तो एवरी 10 मिनट्स में हमारा स्मार्टफोन लगभग 13% ही चार्ज हो रहा है। तो पावर बैंक से चार्ज बूस्ट आप ऑन रखो या फिर ऑफ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 1 आवर के बाद स्मार्टफोन 78% चार्ज हो गया है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर है 34.1 डिग्री। टेबल का टेम्परेचर देख सकते हैं नियरली 26 डिग्री ही है। और पावर बैंक का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 40.6 डिग्री पर आ गया है। लेकिन पावर बैंक का टेम्परेचर अभी भी कंट्रोल में ही है। और 1 आवर 18 मिनट्स के आसपास हमारा स्मार्टफोन फुल चार्ज हो गया है। और पावर बैंक भी आप देख सकते हैं 25% के आसपास डिस्चार्ज हो गया है। अब नेक्स्ट डे मैं दोबारा से चार्जिंग टेस्ट करता हूँ। स्मार्टफोन को मैंने फिर से डिस्चार्ज कर लिया और इस बार मैं टाइप सी टू सी केबल का यूज़ करने वाला हूँ स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। रूम का टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी भी 26 डिग्री के आसपास ही है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी अभी 26 डिग्री के आसपास ही है। पावर बैंक की बात करें तो पावर बैंक का टेम्परेचर भी नियर बाई 26 डिग्री ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केबल में आउटपुट शो हो जाता है। तो ये पावर बैंक हमारे स्मार्टफोन को 18 वोल्ट से चार्ज कर रहा है। 10 मिनट्स के बाद टेम्परेचर स्मार्टफोन का इंक्रीज हो गया है, 30.6 डिग्री पर आ गया है। पावर बैंक का टेम्परेचर भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, 32.1 डिग्री पर आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग बूस्ट इनेबल है अभी भी। 20 मिनट्स के बाद सिमिलर 26% ही हमारा स्मार्टफोन चार्ज हुआ है। तो टाइप सी से तो सिमिलर ही चार्ज हो रहा है हमारा स्मार्टफोन। 30 मिनट्स के बाद स्मार्टफोन 40% चार्ज हो गया है। और आउटपुट भी देख सकते हैं अभी भी रेगुलर 18 वोल्ट की आउटपुट ही प्रोवाइड कर रहा है पावर बैंक। टेम्परेचर
स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है स्मार्टफोन का भी और पावर बैंक का भी। और अब विंटर सीज़न है तो टेबल का टेम्परेचर भी 26 डिग्री के आसपास ही है रेगुलर। 1 आवर 3 मिनट्स के बाद हमारा स्मार्टफोन 86% चार्ज हो गया है और टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज़ हो गया है पावर बैंक का भी और स्मार्टफोन का भी, लेकिन अभी भी टेम्परेचर कंट्रोल में ही है। और 1 आवर 16 मिनट पर हमारा स्मार्टफोन 100% चार्ज हो गया है। तो नेक्स्ट डे फिर से मैंने अपने स्मार्टफोन को डिस्चार्ज कर लिया और इस बार चार्जिंग के लिए यहाँ पर मैं टाइप A to C पोर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी भी 26 डिग्री के आसपास ही है, स्मार्टफोन का भी, पावर बैंक का भी और टेबल का भी। 10 मिनट्स के बाद हमारा स्मार्टफोन ओनली 6% चार्ज हुआ है। मुझे लगा इस केबल में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने सिंपल नॉर्मल केबल का यूज़ किया और इस केबल के साथ भी हमारे स्मार्टफोन में ओनली 6% ही चार्ज हुआ है। टेम्परेचर भी ज़्यादा गेन नहीं हुआ है। 40 मिनट्स के बाद स्मार्टफोन ओनली 26% चार्ज हुआ है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं ज़्यादा गेन नहीं कर रहे हैं, ना स्मार्टफोन ना पावर बैंक, क्योंकि स्मार्टफोन स्लो चार्ज हो रहा है। 1 आवर के बाद ओनली 39% ही चार्ज हुआ है हमारा स्मार्टफोन और टेम्परेचर भी काफ़ी कम है। 1 आवर 41 मिनट्स के बाद हमारा स्मार्टफोन 66% चार्ज हो गया है और रेगुलर मैं टेम्परेचर नोटिस कर रहा हूँ। टेम्परेचर अब जाके स्मार्टफोन का स्लाइटली इंक्रीज हुआ था। बाकी 2 आवर के बाद ओनली स्मार्टफोन 78% चार्ज हुआ है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर दोबारा से थोड़ा सा डाउन आ गया है। पावर बैंक का टेम्परेचर इस बार इंक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि स्मार्टफोन हमारा काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा था। हमारा स्मार्टफोन इस टाइम 91% ही चार्ज हुआ है। पावर बैंक टोटली डिस्चार्ज हो गया है। इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी है, तो उस हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो लगभग 17,000 से 18,000 के आसपास पावर बैंक ने हमें आउटपुट प्रोवाइड किया है, जो कि एकदम परफेक्ट है क्योंकि 20,000 mAh वाला पावर बैंक लगभग इतनी ही आउटपुट प्रोवाइड करता है। पावर बैंक में 2 वे चार्जिंग का भी सपोर्ट है। इट मीन्स अगर रात को आपने अपने पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाया और आप चाहते हैं कि आपका पावर बैंक भी फुल चार्ज हो जाए, आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि हमारा पावर बैंक चार्ज होना स्टार्ट हो गया है और सुबह तक साथ में आपका स्मार्टफोन भी चार्ज हो जाए, तो वहाँ पर आप दूसरे पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए और इस तरीके से आपका स्मार्टफोन भी चार्ज हो जाएगा सुबह तक और जो आपका पावर बैंक है वो भी चार्ज हो जाएगा। और इस पावर बैंक में हमें लो करंट मोड भी मिलता है, मतलब अगर आपको अपनी ईयरफोन्स वगैरह चार्ज करनी है उसके लिए टाइप C का यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लेकिन टाइप A के लिए हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं आपको अभी फुल डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी तो पावर बैंक के टाइप A पोर्ट से मैं यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को चार्ज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 वोल्ट की आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है हमें टाइप A। लेकिन अगर यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है, अगर मैं इस बटन को 2 टाइम प्रेस करता हूँ एक साथ, तो ये लो करंट मोड में एक्टिवेट हो जाता है और आप यहाँ पर आप देख सकते 1 बाई 1 करके लाइट यहाँ पर ब्लिंक करेंगी। और अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.2 वोल्ट की आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है अब ये पावर बैंक हमारे स्मार्टफोन को। और इस पावर बैंक में कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो हमें प्रॉपर 1 ईयर की MI वारंटी प्रोवाइड करता है। पावर बैंक की चार्जिंग टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 वोल्ट से पावर बैंक हमारा चार्ज हो रहा है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए मैं मोटोरोला का 68 वोल्ट का जो एडेप्टर है उसका यूज़ कर रहा हूँ। एडेप्टर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं नियरली 50 डिग्री जा चुका है। टेबल का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 27.3 डिग्री है और पावर बैंक का टेम्परेचर भी 42 डिग्री है। और पावर बैंक का जो अपर पार्ट है सिर्फ वही वार्म होता है, वही गर्म होता है, नीचे से पावर बैंक गर्म नहीं होता है क्योंकि जो सर्किट है वो ऊपर ही है। और अभी भी आप देख सकते हैं 22 वोल्ट से ही हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है। अडेप्टर के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, अडेप्टर का नियरली 40 डिग्री आ चुका है। पावर बैंक का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 34.8 डिग्री है, तो स्लाइटली डाउन हुआ है 1 आवर 30 मिनट्स के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्जिंग स्पीड है वो भी स्लो हो गई है। 10 वोल्ट से ही हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है और पावर बैंक भी आप देख सकते हैं 25% से ज़्यादा चार्ज हो गया है। 1 आवर 40 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पीड है वो दोबारा से इंक्रीज हो गई है। पावर बैंक का टेम्परेचर भी 34.5 डिग्री है, तो दोबारा से यहाँ पर पावर बैंक फास्ट चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर से यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं 22 वोल्ट के आसपास ही पावर बैंक हमारा चार्ज हो रहा है। 2 आवर कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी पावर बैंक चार्जिंग में ही है। एडाप्टर का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं इंक्रीज हो गया है, दोबारा से 44 डिग्री पर आ गया है। तो जो 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन मिलती है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क करती है। अभी भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा ही है, लेकिन पावर बैंक का टेम्परेचर डाउन हुआ है। और अगर हम 2 आवर 30 मिनट्स के बाद पावर बैंक को चेक करें तो दोबारा से आप देख सकते हैं पावर बैंक स्लो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है।
तो आप समझ सकते हैं अगर टेम्परेचर गेन होगा तो चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, टेम्परेचर नॉर्मल होगा दोबारा से चार्जिंग स्पीड इस पावर बैंक की इंक्रीज हो जाएगी। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एडाप्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, 44 डिग्री के आसपास आ गया है और पावर बैंक का टेम्परेचर भी 41.6 डिग्री पर है। तो अगर मैं रीडिंग चेक करता हूँ तो आप दोबारा से देख सकते हैं 22 वोल्ट से पावर बैंक चार्ज हो रहा है। तो जो यहाँ पर प्रोटेक्शन होती है वो इसी तरीके से वर्क करती है, उसका मेनली काम है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है इस पावर बैंक में। तो पावर बैंक में आपको ओवर हीटिंग का इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। टेम्परेचर गेन होगा तो चार्जिंग स्लो हो जाएगी। और अभी भी आप देख सकते हैं 22 वोल्ट के आसपास दोबारा से पावर बैंक हमारा चार्ज हो रहा है। 4 आवर्स के बाद भी अगर मैं चेक करूं तो 23 वोल्ट से हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम 22.5 वोल्ट से ही चार्ज हो सकता है ये पावर बैंक। इसमें 22.5 की रीडिंग शो नहीं होगी, इसलिए 23 की रीडिंग शो हो रही है। टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं एडाप्टर का 46 डिग्री है और पावर बैंक का 38.7 डिग्री। बाकी टेम्परेचर कंट्रोल में है पावर बैंक का तो, लेकिन एडाप्टर का टेम्परेचर अगर 50 से अबव जाता है तब दिक्कत हो सकती है। अभी मैं इसको कंट्रोल में ही रखूँगा टेम्परेचर को। बाकी 5 आवर्स के बाद भी अभी हमारा पावर बैंक फुल चार्ज नहीं हुआ है और अब देख सकते हैं आप चार्जिंग स्पीड स्लो हो गई है, 10 वोल्ट से भी नीचे आ गई है और पावर बैंक 75% से ज़्यादा चार्ज हो चुका है। 5 आवर 58 मिनट्स पर जाकर हमारा पावर बैंक फुल चार्ज हुआ है। नॉर्मली अगर टेम्परेचर कंट्रोल में रहता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो 5 आवर के आसपास भी पावर बैंक फुल चार्ज हो सकता है। वो अगर रूम में एसी चालू है और आपका अडेप्टर या फिर पावर बैंक बिल्कुल भी हीट नहीं होगा तभी 5 आवर्स के आसपास चार्ज हो सकता है आपका पावर बैंक। और समर सीजन में मे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, 6 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम ले सकता है पावर बैंक फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आप यहाँ पर एक साथ 3 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी टोटल आउटपुट है वो 22.5 वोट ही रहेगी, वो तीनों डिवाइसेस में डिवाइड हो जाती है। पावर बैंक को मैं मोटो के 68 वोट एडाप्टर से चार्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग 23 दिखा रहा है, क्योंकि इस डिस्प्ले में 22.5 रीडिंग शो नहीं होती हैं। तो ये एडाप्टर इस पावर बैंक को मैक्सिमम 22.5 वोट से चार्ज कर रहा है। और एक ये मेरे पास CMF का 65 वोट गैन चार्जर भी है। अगर मैं इससे चार्ज करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम 22 वोट से ही ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है। अभी जो मैंने 2 अडेप्टर दिखाए थे वो दोनों टाइप C2C केबल वाले थे। ये एक मेरे पास टाइप A वाला अडेप्टर है वीवो का फ्लैश चार्ज 80 वोट। अगर मैं इससे चार्ज करता हूँ अपने पावर बैंक को तो ये पावर बैंक 10 वोट से चार्ज हो रहा है। टाइप A चार्जर से इस पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो मे बी आपका पावर बैंक स्लो चार्ज हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए अगर आप टाइप C2C चार्जर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, थोड़ा फास्ट चार्ज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पावर बैंक का मैं चार्जिंग टेस्ट इस एडेप्टर के साथ भी करूँ तो कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पावर बैंक के साथ। तो होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपके एक कमेंट से ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।